Hello everyone. Let me start this video coming straight to the point. Why we think that HCL Technologies in the IT pack will be a clear rank outperformer in the next quarter. There is a reason for that. There is a very good reason. और मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं कि in IT, what is it so special where you always track HCL Tech and not TCS or Infosys or विप्रो और अदर कंपनीज. सो आई टेल यू द रीज़न. एक तो क्या होता है, देखिए, एक अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, बाकी सब स्टॉक्स में भी क्वालिटी है, बट वंस यू गेट टू नो द मोमेंटम ऑफ सर्टन स्टॉक्स, आपका एक रिश्ता बन जाता है. मतलब यू काइंड ऑफ टेंड टू प्रिडिक्ट द अप्स एंड डाउन्स बेटर. एंड HCL Tech इज़ वन डीप वैल्यू स्टॉक, डीप क्वालिटी प्लस अंडरलाइंग वैल्यू इसका बहुत ऊपर है. मैं इसको बहुत ऊपर रेट करता हूँ और ये गिरते हुए मार्केट में भी आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा. इट विल नेवर लूज इट्स सपोर्ट लेवल्स. आई हैव नेवर सीन दिस स्टॉक लूज द सपोर्ट लेवल्स. प्लस ये रिवॉर्डिंग कंपनी है, टाइम टाइम पे इन्वेस्टर्स को अच्छा रिवॉर्ड करती है. तो दोज आर फंडामेंटल रीजंस. बट मैंने कहा ना, एक स्टॉक में किसी एक पोजिशनल ट्रेडर हो या कोई भी इन्वेस्टर हैं तो उनका एक कंफर्ट जोन आ जाता है. नाउ दैट कंफर्ट will come in stocks like Bajaj Finance or Asian Paints or any other stock that we keep discussing. Polycab में आपने देखा होगा रिसेंटली कितना कंफर्ट है, कितना रिटर्न्स बनाया है. Polycab का भी एक अलग कंफर्ट जोन है. वी आर वेरी बुलिश ऑन दैट काउंटर, बट प्लीज़ टेक एडवाइस, प्रोफेशनल एडवाइस बिफोर पिकिंग एनी फ्रेश पोजिशंस. अब यहाँ इस स्टॉक की अगर मैं आज की बात करूँ, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टारगेट मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में देता हूँ. वी हैव रिवाइज्ड आवर टारगेट काइंड ऑफ, एंड आई विल गिव यू द टारगेट एंड द रैशनल, द रीज़न ऑल्सो. लुक एट द 5-day पैटर्न ऑफ HCL Tech. इट वेंट टू अ हाई ऑफ 991. 996 के आसपास आई थिंक इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है जो ये लास्ट वीक में नहीं तोड़ पाया. देन लेट्स लुक एट मंथली में तो इसका बहुत ही सुपर परफॉर्मेंस रहा है. इट्स गिवन 6.5% इन द लास्ट मंथ, ऑलमोस्ट 7% इफ़ यू लुक एट प्रॉपर लेवल्स. तो 6.5 to 7% इन द मंथ इज़ ग्रेट परफॉर्मेंस. 6 मंथली में आई हैव सीन 2 times दिस स्टॉक हैज़ कम क्लोज. वन was on this date 12th of January 1062. दैट टाइम, उस टाइम के पोजिशनल लेवल्स पे वो हमारा टारगेट था. अप्रॉक्सीमेटली 1050 का टारगेट था और वो पूरा हुआ. उसके बाद देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, फ्रॉम हियर टिल हियर देयर वाज सम काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस. एंड फिर भी जो इन्वेस्टेड रहे हैं, अगर आप हायर लेवल पे भी निवेशित हैं, आप एवरेज आउट कर सकते थे. या हम तो हमेशा कहते हैं स्टॉक SIP कर रहे हो तो लोअर प्राइजेस का भी आप फ़ायदा ही उठाओगे, राइट? लेकिन अभी भी अगर आप इस लेवल पे हैं, द पॉइंट इज़ यू कैन होल्ड ऑन बिकॉज दिस लेवल is very soon going to be reached within I think the next 2 quarters. मुझे लगता है ये लेवल आ जाएगा. 2 बार इसने क्रॉस करने की कोशिश की 1050 के ऊपर, कन्विंसिंगली क्लोजिंग नहीं दे पाया. 1062 यहाँ था, देन 1045 इट वॉज हियर, एंड इसके ऊपर कन्विंसिंग क्लोजिंग हमें नहीं मिली HCL Tech. सो समवेयर देयर इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस जो मुझे अब लगता है इस बार पूरा हो सकता है इन दिस रैली. एंड उसका रीज़न रैशनल ये है लेडीज़ एंड जेंटलमैन. एक तो देखिए अभी डॉलर, आज जो रुपी डॉलर इंडेक्स अगर मैं आपको बताऊं, टुडे एवरीवन वाज लुकिंग एट निफ्टी, बट इफ़ यू लुक एट USD टू INR, आज मेजर ब्रेकआउट आया है डॉलर वैल्यू में, विच वाज काइंड ऑफ अगेंस्ट द ट्रेंड. आज टुडे फॉर द लास्ट ईयर इफ़ यू सी, द रुपी हैज़ एक्चुअली गेन्ड. इट हैज़ गेन्ड 76.57 से रुपी टू द डॉलर गेन होते 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 72.45 तक चला गया था 27 मार्च. तो होता क्या है कि IT एंड फार्मा, ये 2 कंपनीज ऐसे हैं जिनकी पेमेंट्स डॉलर्स में आती है. अब फार्मा का एक अलग साइकिल चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड. फार्मा स्टॉक्स आर ऑन अ सेपरेट टेंजेंट ऑल टुगेदर, वो अलग ही टेंजेंट पे चल रहे हैं. लेकिन IT में हमेशा डिफेंसिव्स में आप लोग याद रखना कि FMCG एंड IT आर नोन एज द डिफेंसिव पैक. डिफेंसिव मतलब जब और कुछ नहीं चलेगा तो इन्वेस्टर, ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म, इवन बड़े बड़े पेंशन फंड्स और ये लोग जो हैं, ये लोग भी IT और FMCG की तरफ देखते हैं. तो आज कुछ ऐसा ही देखने मिला कि ये प्राइस जो 75.43 तक गया था 21 अप्रैल को, उसके बाद नीचे गिरा है. एंड टुडे अगेन इट हैज़ टच्ड
a new high. It has broken the threshold. It has touched, as you can see, 74 का लेवल इस प्राइस ने क्रॉस किया. अब होता क्या है कि जैसे ही रुपी स्टार्ट्स फॉलिंग अगेंस्ट द डॉलर, मतलब जैसे रुपया डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है, आईटी कंपनीज़ को इसका सबसे पहला बेनिफिट मिलता है. और आने वाले दिनों में जितना रुपी कमज़ोर होगा, तो बिकॉज जितने इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उनकी पेमेंट फॉरेन करेंसी में आती है, तो उनको फ़ायदा होता है. आईटी इज़ इंडियाज़ वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्ट्स. तो आईटी को आप देखिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका होता हुआ दिखेगा. एंड वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर HCL टेक का गेन इन फ्यूचर विल बी दिस रीज़न. मेरा इस पे टारगेट है, आज ये 986 पे आपको क्लोजिंग दिख रही है इसकी. टुडे वी आर ऑन 17 जून. 986 की क्लोजिंग है. हमारा डिस्क्लेमर है दैट प्लीज़ डोंट टेक एनी पोजिशन बेस्ड ऑन दीज आर ऑल एजुकेशनल वीडियोज़. अगर आप कोई भी पोजीशन बनाना चाहते हैं, आप कंसल्ट कीजिए अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से और फिर एक पोजीशन बनाइए. बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी टू गिव आवर ओन पर्सपेक्टिव एंड टारगेट ऑफ अराउंड 1149 का पहला टारगेट है मेरा. 1149 का पहला. और अगर ये टारगेट पूरा हो जाता है, विच आई थिंक विल हैपन इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो मेरा दूसरा फाइनल टारगेट इसके ऊपर है 1239. 1239 का दूसरा टारगेट है. ओके, सो 1149 एंड 1239 ये दो टारगेट्स हैं, दो लेवल्स है. 1149 आपको आता हुआ दिख सकता है बाय नेक्स्ट क्वार्टर. लेट अस लुक एट द ट्रेडिंग लेवल्स. ओवरऑल इसका आज आप देखेंगे तो पूरा सेटअप पॉजिटिव है. इट्स अ स्ट्रॉन्ग बाय एवरीवेयर. Moving averages also I can see a buy signal everywhere. There is a buy call. RSI for the monthly level is 70. RSI थोड़ा ऊपर है, एकदम एग्जैक्ट पोजीशन में बैठा हुआ नहीं है. लेकिन गाइज आई वुडेंट बी सरप्राइज्ड अगर ये दिवाली तक आपको मेरा 1239 का टारगेट दिखाता हुआ दिखे. 1149 तो जल्दी ही आ सकता है 3 महीने में, लेकिन दिवाली तक मेरा इस पे जो फ्रेश रिवाइज टारगेट है वो 1239 का टारगेट है. 1239. आई वुडेंट बी सरप्राइज्ड अगर ये 1200 के लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिखे. अगर आप इन्वेस्टेड हैं इसमें, इन्वेस्टेड रहिए, बिकॉज आई डोंट थिंक आपको ये लेवल बाद में आगे जाके दिवाली के बाद देखने मिलेगा. वी आर वेरी बुलिश. कंपनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ओवरऑल लेवल्स एक बार जाते जाते इसका फाइनल रेजिस्टेंसेस देख लेते हैं कहाँ है. जैसा मैंने कहा, ये देखिए, ये 996 जो है ये बहुत मेजर इसका रेजिस्टेंस साबित हुआ है रिसेंटली. वंस इट ब्रेक्स दिस 996, उसके बाद हम लोग आपको कुछ फ्रेश इसके रेजिस्टेंसेस बता सकते हैं. हाल फिलहाल ये 996 का लेवल अभी क्रॉस नहीं कर पा रहा है. सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट लेवल इट क्रॉसेस. मेरा जाते जाते एक ही सजेशन है आपसे कि कोई भी पोजीशन जब आप पोजिशनली ट्रेड करते हैं तो पोजीशन बनाने के टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके अपना पोजीशन बनाइए. एकदम लमसम में भी मत बनाइए. आप 2 या 3 पार्ट्स में, ट्रांचेस में अपनी पेमेंट यानी पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉक के बेस्ट प्राइस पे उसको एवरेज कर सकते हैं. सो कीप प्रॉफिटिंग गाइज, एंड आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो.